नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट पोस्ट ऑफिस एक्सटेंड अप टू एंड बाई, यानी कि जो रात्रि डाकघर है उसके कार्य समय को विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा, यानी कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम है वो किसके द्वारा और कब तक बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 8:30 PM डीजी पोस्ट के द्वारा। बी ऑप्शन है 7 PM हेड ऑफ HOC हेड ऑफ द सर्किल द्वारा। सी ऑप्शन है 10 PM तक PMG द्वारा। और डी ऑप्शन हमारे पास 6 PM SSP द्वारा, यानी सीनियर सुपरडेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मैं आंसर बताने से पहले कुछ सेकंड रुकता हूँ ताकि आप अपना आंसर सोचें और कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी IQ को जांचें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8:30 तक बढ़ाया जा सकता है और यह है डीजी पोस्ट ऑफिस यानी डाक निदेशक द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रैगिंग मशीन हेज यानी कि फ्रैगिंग मशीन में होते हैं। पहला ऑप्शन है वैल्यू डाई, दूसरा लाइसेंस डाई, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऊपर के दोनों, और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा, आप बताएं, इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड बाई, यानी जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल हैं, वो कहाँ पोस्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन है एनी पोस्ट ऑफिस यानी किसी भी डाकघर में, ओनली टू पोस्ट ऑफिस केवल 2 डाकघर में, सी ऑप्शन है हेड ऑफिस प्रधान डाकघर में, और डी ऑप्शन है ऑल सब ऑफिस। यानी कि जो 4 ऑप्शन में से हैं वो उनमें से बताना है कि किस ऑप्शन हमारा सही है जहाँ पर फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्ट किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पोस्ट ऑफिस, केवल 2 डाकघर में ही फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाई, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेड ऑफ द सर्किल, सर्किल के प्रमुख द्वारा, हेड ऑफ द डिवीज़न, डिवीज़न के प्रमुख द्वारा, डीजी पोस्ट जो कि डाक महानिदेशक होते हैं उनके द्वारा, या फिर एनी ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी है, यानी कि तीनों में से कोई भी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी कर सकता है। तो उत्तर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑफ द डिवीज़न, यानी डिवीज़न के प्रमुख फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडो डिलीवरी टिकट, यानी कि विंडो डिलीवरी टिकट क्या है। ऑप्शन है डेली डॉकेट यानी कि दैनिक डॉकेट, बी ऑप्शन है द रिसिप्ट गिवन बाय पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा दी गई प्राप्ति, सी ऑप्शन है आईडी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस धारक आदमी है उसके पहचान करने की एक आईडी होती है, इसे विंडो डिलीवरी कहा जाता है। और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सोच के बताएं आंसर क्या हो सकता है। इसका अपना सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईडी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी धारक व्यक्ति है उसकी पहचान करने की एक आईडी होती है, उसे विंडो डिलीवरी टिकट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रीसेट ऑफ मीटर इज, यानी मीटर के जो फ्रैंकिंग मशीन का मीटर है उसको रीसेट करने के समय कितनी छूट मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 3%, सी ऑप्शन है 5% और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो कि 3%, यानी मीटर के रीसेट के समय 3% इसमें छूट मिलती है। एरर ऑन फ्रैंकिंग इम्प्रेशन द रिफंड विल बी क्लेम्ड बाय फॉर्म स्टेट विद इन एंड खालिस्तान ऑफ लेस डेडिकेशन, यदि फ्रैंकिंग मोड छापने में यदि कोई त्रुटि हो जाती है और फर्म या संस्था द्वारा उसका वापस रिफंड करने का दावा किया जाता है तो कितना मिलता है और कितने महीने में मिलता है, इसका आंसर ये देना है।
ऑप्शन है हमारे पास 2 मंथ 2%, बी ऑप्शन है 3 मंथ 4%, सी ऑप्शन है 1 मंथ 5% और डी ऑप्शन है 6 मंथ और 1%। यानी कि ये जो त्रुटि हो जाती है मोर प्रैंकिंग मोड छापने में, तो वो यदि हम उस पर क्लेम करते हैं तो हमें कितने महीने में और कितना प्रतिशत कम करके उसका दिया जाता है, इसका आंसर ये देना है, वापस रिफंड किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 महीने के अंदर हम इसमें दावा कर सकते हैं और हमें उस जो प्रैंकिंग राशि है, प्रैंकिंग मशीन राशि है, उसमें से 5% की कटौती करके वापस रिफंड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैंकिंग मीटर रिसेट विल बी मेड बाय। जो प्रैंकिंग मीटर होता है वो किसके द्वारा रिसेट किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पीए, यानी कि पीए द्वारा किया जाता है जो कि पोस्टल असिस्टेंट होता है। बी ऑप्शन है पोस्टमैन द्वारा। सी ऑप्शन होता है एलएसजी पोस्ट मास्टर और डी ऑप्शन होता है पीआरआई एंड अबोव स्टेटस। यानी कि इनमें से कौन है जो प्रैंकिंग मशीन रिसेट करता है? तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीआरआई एंड अबोव स्टेटस, यानी कि पीआरआई और इससे ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उसके द्वारा प्रैंकिंग मीटर रिसेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन 1 इम्प्रेशन ऑफ वैल्यू डाई बट नॉट मोर देन 1 लाइसेंस डाई अलाउड। यानी कि जो वैल्यू डाई की एक से अधिक मोहर की अनुमति है, वैल्यू डाई है उससे हम एक से अधिक छाप सकते हैं, परंतु जो लाइसेंस डाई है उसकी जो इम्प्रेशन है वो एक से अधिक नहीं छाप सकते। अब हमें ये बताना है ये सही है या गलत है। तो इसमें हमारा आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही। यानी कि वैल्यू डाई की हम एक से अधिक मोहर छाप सकते हैं, बाकी जो लाइसेंस डाई है उसकी एक से अधिक की अनुमति हमें नहीं है। इसमें सही आंसर होगा करेक्ट। रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल पे इच आर्टिकल इच, यानी प्रत्येक आर्टिकल के लिए आर्टिकल वापस लेने तो पोस्टल शुल्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए 9 रुपये, ऑप्शन बी 6 रुपये, ऑप्शन सी 3 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री। तो बताइए प्रत्येक आर्टिकल के लिए आर्टिकल वापस लेने हेतु पोस्टल शुल्क क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये रिकॉल ऑफ पोस्ट आर्टिकल के लिए लिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।